बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पे बन रही हैं सवैयाँ। नाश्ते में बच्चों की ज़िद थी और देसी घी की ये सवैयाँ हैं। जिस चीज़ पे मैं गार्निशिंग कर रही हूँ और दूसरी साइड पे बन रही है चाय और यहाँ पर बनेगी बच्चों की ब्रेड। असल में आज की मसरूफ़ियत मेरी ये है कि हमारे घर में आ रहे हैं माशाल्लाह से कुछ गेस्ट, तो उनके लिए मुझे आज ही कुछ तैयारी करनी है ताकि कल मुझे ज़्यादा काम ना हो। यहाँ पर चिकन है धोने वाला, मैंने निकाल के रखा हुआ है और ये सवैयाँ ऑलमोस्ट मेरी तैयार हो गई हैं। और कुछ चीज़ें दूध और दही वगैरह जो मुझे कल के लिए ही चाहिए तो वो मैंने मंगवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम अभी के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा हमारे नाश्ते के लिए। इसमें हम थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड करेंगे। स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो पराठे में जाके तो थोड़ी कम हो जाती हैं, तो इस वजह से एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करना ज़रूरी होता है। और इनको अच्छे से बीट करने के लिए आपको फ़ोर्क का यूज़ करना पड़ेगा और जितना अच्छा ये बीट होता है उतना अच्छा पराठा बनता है। तो इसके लिए आप फ़ोर्क यूज़ किया करें क्योंकि फ़ोर्क इज़ द बेस्ट और आपका पराठा भी फटता नहीं है। तो जल्दी से पराठा बना लेते हैं। मैं पराठा इस तरह से बनाती हूँ, 2 रोटियाँ छोटी बना के और उसके अंदर स्टफिंग लगा के। तो आप मुझे अपना तरीका बताइएगा कि आप किस तरह से पराठा बनाते हैं स्टफिंग वाला, कोई भी आलू का या गोभी का या पालक का, मेथी का, एनीथिंग। तो सिंपल इसमें 2 रोटियाँ बना के हम इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी और थोड़ा सा देसी घी लगाने के बाद आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन घी के साथ ये ज़्यादा बनता है और देसी घी के साथ ये ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने जितनी भी स्टफिंग मुझे चाहिए थी अच्छी तरह भर के मैंने लगा लिया और अब ये पराठा जो है इसको बेल लेंगे अच्छे से और नॉन ग्रीसी तवे पे हम इसको डाल देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गोल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का पराठा ऊपर डल गया है और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। थोड़ी सी इसमें गोल्डन जो कलर है मुझे अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया है। साथ ही मैंने रात में भिगो के रखे होते हैं कुछ आलमंड्स, तो बच्चों को अब आइडिया हो गया माशाल्लाह, वो खुद ही सुबह उठते ही इसको खा लेते हैं छील के। और बाकी जो मुझे नज़र आए नाश्ते से पहले तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको खा लिया। दूसरी तरफ मैं रखने वाली हूँ आलू बॉयल होने के लिए। इस तरह से काट के मैं इनके ऊपर कुकर लगा देती हूँ और जस्ट ये 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मैं नाश्ते के बाद आ गई हूँ किचन में दोबारा से और अब मैं चिकन धो रही हूँ ताकि कल मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो इस तरह से एक दिन पहले आप पूरी प्रिपरेशन इन चीज़ों की कर लें, तो जिस दिन फिर मेहमानों ने आना होता है तो फिर ज़्यादा काम आपको किचन में नहीं करना पड़ता और ज़्यादा टाइम आप गेस्ट के साथ बैठ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जितने भी हो सके काम पहले कर लूँ और चिकन धोना और ये सब उसकी लिस्ट बनाना, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले कर ली थी। अब मैं ये मेन्यू और यहाँ पे चीज़ें कुछ लिख रही थी कि आज मैंने जो काम करने हैं और जो मेन्यू मैंने बनाया था, तो ये रैंडम आपको मैं दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने पुदीना जो है वो उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको अब हम अच्छे से धो के तो इसकी चटनी बनाएंगे और चटनी भी इसकी बड़ी मज़े की रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है अपने घर में। बस आप ये ख्याल रखा करें कि ये जो चीज़ें होती हैं वेजिटेबल्स ग्रीन, इनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉश किया करें क्योंकि इनमें ज़रा भी कोई रेत का ज़र्रा या मिट्टी का ज़र्रा आ जाए तो वो टेस्ट ख़राब कर देता है। जैसे ये पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से धो के यूज़ किया करें। अब मैं डाल रही हूँ 3 लहसुन के जवे लिए हैं मैंने और 2 हरी मिर्च ली हैं और थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है टेस्ट के लिए। तो इससे वही टेस्ट आएगा जो यूजुअली जैसे हम पहले दौर में खाते होते थे पुदीने की और नारदाने की चटनी, तो ये उसी तरह से टेस्ट आएगा इनका। साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जब हम इसको चलाएं तो ये एटलीस्ट जल जाए और ये मैश हो जाए चीज़ें अच्छे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही फ़ाइन चटनी जो है वो बन के तैयार हो रही है और अब मैं इन सब को डाल दूँगी। आइस क्यूब
ट्रे में, ताकि ये इसी तरह से जैसे क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, तो ये इसी तरह से फ्रीज़ हो जाए। और फिर मैं इनको निकाल के ज़िप लॉक बैग में डालूँगी, या फिर जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं एक इसमें से निकाल के तो वो यूज़ कर लूँगी। वहाँ पे मैंने कुछ मेन्यू जो सोचा हुआ है उसके लिए मुझे कल प्याज भी चाहिए होंगे, और बहुत सारी गाजर और शिमला मिर्च वाला काम तो मुझे आज ही करना है, क्योंकि मुझे कटलेट्स बनाने थे। आलू बॉयल हो चुके हैं और उनके लिए मुझे ये सारी चीज़ें चॉप की हुई चाहिए। तो हम सब मिल के वेजिटेबल्स काट रहे थे, इससे काम जल्दी हो जाता है और इससे काम करने में बहुत मज़ा आता है। टीम वर्क में बड़ी बरकत अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो ट्राई किया करेंगे जब भी काम करें तो मिल के किसी को साथ में काम करवाना चाहिए आपके, ताकि आपका भी दिल लगा रहे और आपको ज़्यादा थकावट भी महसूस ना हो और काम भी जल्दी से हो जाए। तो मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। तो उन्हें अच्छा लगता है जब भी कोई काम वगैरह हम कर रहे होते हैं मिल के, तो वो एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई इसमें तकसीम नहीं है कि कोई एक ही काम करेगा और दूसरा जो है वो दूसरा कोई घर का काम नहीं कर सकता या हम बाहर का काम नहीं कर सकते। तो ये लोग जल्दी से वेजिटेबल्स काट रहे थे, तो मैंने अपनी वेजिटेबल्स लेके जितनी भी डन हो चुकी थी वो लेके तो मैं आ गई अपने किचन में, और वहाँ पे मैंने बनाना शुरू किया आलू के कटलेट्स। अच्छा, वो आलू के कटलेट्स इस तरह से मैं कह रही हूँ कि उसमें आलू की मिकदार ज़्यादा होगी थोड़ी सी, लेकिन मैं वेजिटेबल्स काफ़ी पसंद करती हूँ और मज़ा आता है मुझे वेजिटेबल्स का, और बच्चों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किया करें हर चीज़ में, आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज़ कर सकें। आप भी कभी ये बना कर चेक कीजिएगा। मैंने इसमें चिकन डाला है, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी डाली है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बॉइल्ड आलू, और ये स्पाइसेस डाल के हम इसको डन कर देंगे। अब मैंने इसके अंदर जो डाल रही हूँ वो है ऑरेंज कैरेट। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट टेस्ट के लिए मैं इसको डाल रही हूँ। जल्दी से मैशर के साथ मैं आलू मैश कर रही हूँ ताकि मैं इसको टाइम से बना के तो दूसरे काम अपने डन कर सकूँ। तो चीज़ें रेडी हो गई हों तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको बनाने में। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी है। मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया और ये कलर इसका वेजिटेबल्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन वेजिटेबल से ये फुल है माशाल्लाह। तो ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। और दूसरी जगह पे आकर मैं पालक अब धोने लग गई हूँ। पालक मैं इसलिए धो रही हूँ कि ये एक टाइम टेकिंग चीज़ है। तो कल हमने पालक बनाई थी बच्चों के साथ मिलके, और आज मैं पालक को धो रही हूँ, और धोने के बाद अब मैं इसको बॉयल करके तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब भी कभी मुझे इमरजेंसी में कोई चीज़ बनानी हो तो मैं फ़ौरन से इसको निकाल के तो बना सकूँ। तो माशाल्लाह ये फुल मैंने इसको कर दिया है कुकर में डाल के, और 10 मिनट्स के लिए मैं इसको रखूँगी कुकर में, और ये इंशाल्लाह डन हो जाएगी और इसको फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी। आज मेरा प्लान था कि मैं कहीं बाहर जाऊँगी, लेकिन काम इतने थे कि मैं बाहर नहीं जा सकी। अब यहाँ पे बच्चों की फ़रमाइश पे बन रहा है चॉकलेट केक, तो मैं उसकी तैयारी में लग गई हूँ। ये जल्दी-जल्दी बन जाता है, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इस वजह से बर्तनों ने बहुत तंग किया मुझे सारा दिन। सारे कामों में बर्तन जो हैं वो बार-बार धोने में काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा थकन भी हो जाती है उसी वजह से। तो कुकिंग मुझे अच्छी लगती है माशाल्लाह, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैंने चीनी जो है वो शिफ्ट कर ली है, और बाकी मैंने उसमें डाला है बेकिंग पाउडर और यहाँ पे बेकिंग सोडा। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, तो इनको हम अलग-अलग तरीके से इनका इस्तेमाल होता है, तो दोनों एक चुटकी हम डाल देंगे। ये पाउडर्ड मटेरियल मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने 1.5 कप चीनी ली है और 1.5 कप ही मैं इसमें मैदा डालूँगी, और जितना मैदा होगा उतनी ही चीनी, और जितनी चीनी उतना मैदा। ठीक है, तो ये मेजरमेंट्स जो है वो आपने अपने हिसाब से करनी है, जितना आपको मटेरियल चाहिए उतना उस हिसाब से। मैं नॉर्मली बनाती हूँ 1 कप मैदा एंड 1 कप शुगर। तो इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कि बच्चे जो हैं वो मांग रहे हैं और बार बार ज़िद कर रहे हैं, तो वो शौक़ से 1-2 दिन तक खाते रहेंगे। तो ये हाफ़ कप मैदा मैंने और डाल दिया इसमें। अब ये जो पाउडर्ड है ये सारे का सारा, सॉरी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गई, मैंने इसके अंदर कोको पाउडर भी डाला है 3 चम्मच,
और इस सब को मैं मिक्स कर दूंगी क्योंकि ये पाउडर मटेरियल है। दूसरी तरफ अब हम बनाएंगे लिक्विड मटेरियल। तो यहाँ पे मैंने सॉस पैन में अपने दूध ले लिया है 1 कप, और उसके अंदर मैं 2 चम्मच ऑयल डाल के तो उसको पकने के लिए रख दूँगी। एक बॉयल आने पे मैं उसको उतार लूँगी। और यहाँ पर मुझे चाहिए कुछ चॉकलेट, तो ये अच्छा फ्लेवर देती है, इसलिए मैंने कुछ थोड़ी सी चॉकलेट, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आप ऐड ना भी करें तो इट्स ओके। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध डाला है और इसको थोड़ा सा गर्म करके माइक्रोवेव में मैं इसको मेल्ट कर लूँगी अच्छे से। अब हम जो हमारा लिक्विड मटेरियल है वो रेडी करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 अंडे रूम टेम्परेचर के, और अगर आपके पास फ्रिज में पड़े हुए हैं तो आप उनको निकाल के बाहर रख दें। मैंने भी निकाल के ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले बाहर निकाल दिए थे और रख दिए थे, तो वो रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी वनीला एसेंस, चंद ड्रॉप्स, कुछ आपने ऑलमोस्ट 4-5 ड्रॉप्स जो है वो डाल लें। उसके बाद मैं इसमें वो जो मैंने मिल्क बनाया था ऑयल डाल के 1 कप वो ऐड कर लूँगी, और उसके साथ ही मैं इसमें वो सारी की सारी चॉकलेट ऐड कर लूँगी जो मैंने बनाई थी। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो मेरा पाउडर मटेरियल है उसके अंदर मैं ये सारा मटेरियल डाल दूँगी मिक्सचर। और इसको अब आपने यहाँ पे बीटर यूज़ नहीं करना है किसी किस्म का, और ज़्यादा इसको बीट नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा बीट किया तो ये हार्ड हो जाएगी और आपकी सारी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ यूज़ करने वाली हूँ इसके अंदर मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी और मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ मुझे। ये चॉकलेट चिप है, ये बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं दे रहे थे। आई डोंट नो किसी और कंपनी का अगर मैं यूज़ करूँ, मुझे नहीं पता था, मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन इसने बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं दिया था। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो कि अपने बिहाफ पे डालें अगर आपको ये पसंद है। मुझे ये पर्सनली अच्छे नहीं लगे, तो मैं बाद में थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था मुझे। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं वॉलनट, मुझे बहुत पसंद है अखरोट, चॉकलेट केक, ब्राउनीज़, ये मुझे सिर्फ इसी वजह से पसंद है कि इसमें इसका टेस्ट आता है। और साथ ही ये ऑप्शनल है बिल्कुल, मैं इसमें काला मेवा डाल रही हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं ब्राउनीज़ का सांचा मेरे पास पड़ा हुआ था और मैं उसमें बटर पेपर को लगा लेंगे। बटर पेपर के ऊपर आप ऑयल ग्रीस कर लें। अच्छा, आप टेंशन ना लिया करें कि आपके पास ये चीज़ है या नहीं है, बटर पेपर है या कोई वॉलनट का इस तरह गार्निशिंग के लिए कुछ है या नहीं है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, आप सिंपल ब्राउनी बना के भी उसको खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने इसके ऊपर दोबारा से अनलकीली डाल दिया है वो चॉकलेट चिप। और चलें खैर, माशाल्लाह बच्चों को पसंद आया था। यहाँ पे मेरे पास दूसरा एक गोल मैं राउंड बनाना चाह रही थी, तो मैंने सिंपल कोई घर का जो भी बाउल होता है आपका राउंड हो, तो उसमें आप बना के इसको तो आराम से बटर पेपर लगा के तो इसको बेक कर सकते। बहुत शाम हो गई थी और मुझे याद आया कि मेरे अभी क्रम्स जो हैं वो बाकी हैं, तो मैं क्रम्स बनाने लग गई। साथ ही मेरा जो फर्स्ट वाला था बेक हुआ, वो बेक हो गया माशाल्लाह से। ठंडा होने पे हम इसको निकाल लेंगे, उससे पहले हम इसको नहीं निकालेंगे। ये मैंने कटिंग की है इसकी, बच्चों ने बिल्कुल भी सब्र नहीं किया और उन्होंने मज़े से लेके अपना पीस वो खा लिया था। और मैं बाद में इसको एक और पीस को कट करके आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल मॉइस्ट है, बहुत गोई इसकी कंसिस्टेंसी है मज़े की, और बड़ा ये सॉफ्ट बना था। और ऊपर से इसका कलर भी इतना कोई ज़बरदस्त आया, वो जो चॉकलेट हमने डाली थी उसने यहाँ पे आकर कमाल किया। अब यहाँ पे मैं आपको मिक्स कंटेंट जो दिखा रही हूँ उसमें ये है कि ये मैंने पालक को बॉईल करने के बाद मैश कर लिया था, और इसको अब मैं शॉपर में, मोटे वाले शॉपर में डाल के बंद करके फ्रीज़ कर दूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आज आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें।